राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और जांच में आरोपियों पर शिकंजा भी कसता चला जा रहा है। लेकिन पहली बार चंपत राय की एक चिट्ठी सामने आई। चिट्ठी के जरिए चंपत राय ने किस पर साध दिया निशाना और किसने चढ़ावा चोरों के एनकाउंटर की मांग कर दी, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन चंपत ने तोड़ा मौन। असली चोर कौन? तो सवाल यह था, अयोध्या में रामलला की आरती पहले की तरह भव्य और दिव्य होती है, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था चढ़ावा चोरी की घटना से बेहद आहत है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज लोगों के यानी श्रद्धालुओं के भरोसे को वापस लाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट भी कोशिश में लगा हुआ है। ट्रस्ट ने कल अहम बैठक की और राम मंदिर में चढ़ावा से देखरेख तक में कोई अहम बदलाव का फैसला लिया गया। कई स्वयं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज उपस्थित है, पूज्य युग पुरुष जी महाराज उपस्थित है, पूज्य पेजावर स्वामी जी महाराज उपस्थित है, स्वयं पूज्य दिनेन्द्र दास जी महाराज उपस्थित है, श्री कृष्ण मोहन जी महाराज भी उपस्थित हमारे। इस बीच योगी लगातार चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन के निर्देश दे रहे हैं और इस मुद्दे पर हो रहे आरोपों का भी करारा जवाब दे रहे हैं। योगी आज एक बार फिर आस्था से खिलवाड़ के आरोप पर कांग्रेस और अखिलेश पर बरसते नजर आए। अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है अब आप देख रहे होंगे। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले, और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? वही योगी विपक्ष पर हमलावर है तो विपक्षी पार्टियां चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं। लखनऊ में आज जनसत्ता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और हम मांग करते हैं कि जितने भी इसके चंदा चोरी के आरोपित हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। चंपत राय और अनिल मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और हम मांग करते हैं कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, सीबीआई जांच अथवा जेपीसी से जांच कराई जाए और ट्रस्ट को भंग करके सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर। विपक्ष चंपत राय की गिरफ्तारी और जेल भेजने की मांग पर अड़ा हुआ है और इस बीच चंपत राय की एक चिट्ठी सामने आई है। उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो चिट्ठी के जरिए चंपत राय ने क्या कुछ बड़ा संदेश दिया है और क्या ट्रस्ट में चंपत राय की वापसी भी संभव है? आइए जरा समझते हैं, रखते हैं रिपोर्ट और कुछ डिटेल्स। देखिए, क्या चंपत राय की राम मंदिर ट्रस्ट में दोबारा वापसी होगी? यह सवाल उठ रहा है। क्या चंपत राय फिर ट्रस्ट के महासचिव का पद संभालेंगे? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के बयान से चर्चा बेहद गरमाई है, इसलिए पूछा जा रहा है। गोविंद गिरी ने कहा, चंपत राय आर्थिक घोटाला नहीं कर सकते। मैं उन्हें 3 दशकों से जानता हूं, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। उनकी गलती बस इतनी है कि वो खुद सावधान नहीं रहे। उन्होंने एक अपराधी टिन्नू यादव को अपना ड्राइवर रख लिया था। उसके पास दान पात्रों की चाबियां थी, सब कुछ कंट्रोल करता था। टिन्नू यादव ने ही गड़बड़ की और चंपत राय के साथ विश्वासघात किया। खबर है कि चंपत राय वीएचपी में भी अपने उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। जांच पूरी होने तक उनकी जिम्मेदारियों पर कोई विचार या फैसला नहीं होगा। तो क्या संकेत है कि एसआईटी की जांच में क्लीन चिट मिली तो इस्तीफा वापस हो जाएगा? चढ़ावा चोरी और जांच के बीच चंपत राय ने राम भक्तों के नाम एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में चंपत राय ने लिखा है, मैंने अभी मौन धारणा कर लिया है। मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद बोलूंगा, तब तक सच्चाई सामने आ जाएगी। चंपत राय ने चिट्ठी में रामचरितमानस की चौपाई भी लिखी है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपदकाल परखी है चारी। अखिलेश और दिग्विजय जैसे विपक्षी नेता चंपत पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने चंपत राय पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी तक की मांग कर दी है और कहा है कि करोड़ों की चोरी और गबन हुआ तो ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उधर अखिलेश यादव ने कहा, चंपत राय की देखरेख में 500 करोड़ से ज्यादा चोरी हो गई, लेकिन सरकार, एसआईटी और पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चंपत राय को बचाने के लिए मामले को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है और आरोपी टिन्नू यादव को हमारा रिश्तेदार होने का झूठ फैलाया जा रहा है। चंपत राय कसम खाकर कहें कि उनके ऊपर लग रहे आरोप झूठे। तो कोई चंपत राय को निर्दोष कह रहा है तो कोई उन्हें चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा गुनहगार मान रहा है।
सुनाते हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी से लेकर सियासतदान तक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सबको। मैं चंपत राय जी को 3 दशकों से अधिक समय से जानता हूं। मेरे आकलन के अनुसार इस प्रकार की आर्थिक लिप्तता उनके मन में भी नहीं आ सकती है, इतने वे निर्दोष हैं। लेकिन व्यावहारिक उनके सभी प्रकार के क्रियान्वयन के तरीके और सहजता से किसी के ऊपर विश्वास रखने का उनका स्वभाव, उसके कारण निर्माण हुई असावधानी, इसका ये परिणाम है। आग जो जल रही थी उसके ऊपर पानी का छींटा मारने का प्रयास है कि थोड़ा सा लव कम हो जाए ताकि हम डाइवर्ट कर सकें। इतनी बढ़ गई थी आग, इसको डाइवर्ट कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये जो इस्तीफे अभी तक जनता के सामने आए ही नहीं, वो इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। पहले इस्तीफा तो आता, जब इस्तीफा स्वीकार करने का कागज जारी हो सकता है तो इस्तीफे का कागज क्यों नहीं जारी हुआ? ट्रस्ट नहीं चाहता था कि चंपत जी का इस्तीफा। ट्रस्ट ही नहीं, अयोध्या का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। बैठक में ये हुआ कि चंपत जी का इस्तीफा स्वीकार ना हो। ना, सब एक स्वर से सभी कहते रहे, ऐसा नहीं होगा। और हो सकता है हम लोग ये रिपोर्ट के बाद चंपत जी को फिर वापस लें। कार्य में बहुत कुछ किया है उन्होंने। अभी इसकी संभावना है कि चंपत जी की वापसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चंपत राय की ताकत क्या है? कौन है? उसने कभी भी कोई वीएचपी के पक्ष में कोई न आंदोलन किया न कुछ किया। राम मंदिर के आंदोलन में कहां थे चंपत राय जी? वो आज बेचारा संतोष दुबे 4 गोलियां खाई उसने, आज उसको कोई पूछ नहीं रहा है और उसने पोल खोली है इनकी। आदरणीय श्री चंपत राय जी के बारे में जो कुछ भी, जो तमाम हिंदू विरोधी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण विरोधी कुछ वक्तव्य देते हैं, उनको उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए इस प्रकार की बात होती है। जो राम भक्तों की हत्या किए हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख करके उनको भी जेल भेजने का काम किया जाएगा। उधर काशी के विश्वनाथ मंदिर में भी रोज हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन वहां की व्यवस्था काफी दुरुस्त है, इसलिए चढ़ावा चोरी जैसी शिकायत सामने नहीं आती। अयोध्या में जय श्री राम की गूंज है तो काशी में हर हर महादेव की। देखिए, राम मंदिर में भी वाराणसी जैसी व्यवस्था करने की चर्चा है। यानी जैसे विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन सीईओ के पास होता है, वैसी तैयारी क्या अयोध्या के राम मंदिर में भी है। तो अब सीईओ के जिम्मे होगा राम मंदिर, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। आइए जरा पता करते हैं, देखते हैं क्या है। ट्रस्ट की बैठक में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ का नाम तय करेगी। सीईओ पर भी अब राम मंदिर की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी होगी उनके कंधे पर। फिलहाल यह साफ नहीं है कि सीईओ राज्य सरकार का अधिकारी होगा या फिर प्रशासनिक अनुभव वाला कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति हो सकता है। अगर कोई अधिकारी सीईओ होता है तो राज्य की कैबिनेट की मंजूरी चाहिए। फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि में सीईओ व्यवस्था है। दोनों जगहों पर राज्य सरकार के किसी अधिकारी को तैनात किया जाता है। हालांकि दोनों जगहों के सीईओ के अधिकारों में बहुत ज्यादा फर्क है। काशी विश्वनाथ मंदिर का सीईओ वित्तीय अधिकार तो रखता ही है, साथ ही मंदिर को लेकर बड़े फैसले करने का भी अधिकार रखता है। वहीं कृष्ण जन्मभूमि का सीईओ सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार है। काशी विश्वनाथ में आईएएस या पीसीएस अधिकारी को सीईओ नियुक्त किया जाता है। कृष्ण जन्मभूमि में नियुक्ति अधिकारी के पद का नाम मंदिर मजिस्ट्रेट है। मंदिर मजिस्ट्रेट यूपी सरकार में तैनात पीसीएस स्तर का अधिकारी होता है। बाबरी विध्वंस के बाद कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। यह जिम्मा एडीएम कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर या सिटी मजिस्ट्रेट के पास होती है। तो कौन हो सकता है राम मंदिर का सीईओ? आइए इसको लेकर क्या कुछ और कहा जा रहा है या क्या चर्चाएं हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अभी जो विश्वभूषण मिश्रा अभी काशी विश्वनाथ के सीईओ हैं, देखते भी रहिए, सबको हम दिखा भी रहे हैं, इनके बारे में भी डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 2012 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं विश्व मोहन मिश्रा। वो मंदिर प्रबंधन के काम में बड़ा और चर्चित नाम है। ग्लोबल सनातन नाम से उनकी किताब चर्चा में रही है।
सनातन को लेकर उनके व्याख्यान की भी बहुत चर्चा हुई। योगेश्वर राम मिश्रा ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, अयोध्या के कमिश्नर भी रह चुके हैं, यूपी पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बने हैं, अयोध्या, वाराणसी और बाराबंकी के डीएम भी रह चुके हैं। बजरंग लाल बागड़ा ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नालको के सीएमडी भी रह चुके हैं, रिटायर होने के बाद वीएचपी से जुड़े और वीएचपी के महामंत्री ट्रस्ट के नए सदस्य ये बने हैं। ये जो 3 चेहरे थे आपको हमने उनके बारे में बताया। राम मंदिर में सीईओ वाले इंतजाम को लेकर क्या कह रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ और सियासतदान, सुनिए जरा सबको। हमारे यहाँ जो चढ़ावा आता है, आप जानते हैं यहाँ हुंडी का पूरी व्यवस्था है, हुंडियों में चढ़ावा पूरा जमा होता है और हुंडियाँ जो खुलती हैं और उनकी गिनती होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है, सारे श्रद्धालुओं के सामने सब कुछ होता है। और हमारा एसओपी बहुत पहले का निर्मित है जो फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ चल रहा है। उसकी डबल ट्रिपल ऑडिटिंग की व्यवस्था है। जो मंदिर के अधिकारी होते हैं निरंतर प्रतिदिन की काउंटिंग में उनका काउंटर सिग्नेचर और अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण और परीक्षण तो किया ही जाता है। साथ ही में 2 ऑडिटर फर्म यहाँ लगाई गई हैं जो निरंतर ऑडिट करती हैं। जैसे जो हुंडी खोलने लाने ले जाने वाले लोग हैं, बॉडी वार्न कैमरा उसमें इंस्टॉल करना, पूरे स्थल पर उस सीसीटीवी कैमरा और उसको डिस्क के रूप में निरंतर सुरक्षित। देखिए, कार्यकारी इनके नियुक्ति से इनको मेरी मांग है कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और परम पूज्य शंकराचार्य जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं उनके राय परामर्श से, उनकी सहमति से वहाँ पर लोगों की नियुक्ति हो और धर्माचार्यों की बातचीत से नियुक्ति हो और अयोध्या वासियों को उसमें पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये लोगों के साथ विश्वासघात है। 2 लोगों का इस्तीफा, अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया है, एक्सेप्ट किया है। उसका मतलब क्या है? चोरी हुई है। डे 1 से सरकार इस पे सख्त थी, एसआईटी का गठन किया और हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई होगी, उसमें कोई छूट नहीं होगा और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसका भी चिंता किया जाए।